दोस्तों, जब हम मुगल सल्तनत या मुगल बादशाहों के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में ऐसे लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने अपनी ताकत, अपने पैसे और अपने रुतबे के बलबूते पर अपने देश की जनता का बहुत ज़्यादा शोषण किया और जनता के साथ काफ़ी सारी नाइंसाफ़ियाँ की। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि चूँकि मुगल बादशाह सब मुसलमान थे, इस वजह से उन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की, जैसे कि उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को अगवा किया और हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखा। दोस्तों, हम ये तो दावा नहीं करते कि सारे के सारे मुगल बादशाह या सारे के सारे मुसलमान बादशाह बहुत अच्छे और इंसाफ पसंद थे। उनमें अच्छे भी थे और बहुत अय्याश भी थे, लेकिन दोस्तों उनकी बुराई को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जबकि उनकी अच्छी आदतों को पब्लिक से छुपाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको मुगल सल्तनत के सबसे ज़्यादा बदनाम बादशाह यानी कि औरंगजेब आलमगीर का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की दाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात तब की है जबकि औरंगजेब आलमगीर के हुक्म के नीचे पूरा हिंदुस्तान रहता था और मुगल सल्तनत अपने क्लाइमैक्स पर थी। उत्तर प्रदेश का बनारस शहर, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, वहाँ पर हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर और बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं। बनारस में गंगा के किनारे एक घर था और उस घर में 3 लोग रहा करते थे। उस घर का जो कि मुखिया था वो अपने पेशे से यानी कि अपने प्रोफेशन से वो पंडित था और वहाँ पर उसकी बीवी और उसके साथ में उसकी एक लड़की रहा करती थी। उसकी लड़की का नाम शकुंतला था और उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। फिर यूँ हुआ कि औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर बनारस का कोतवाल बदला गया और वहाँ पर नए कोतवाल को भेजा गया। दोस्तों, उस वक्त कोतवाल की वही अहमियत हुआ करती थी जो कि आज के दौर में डीएम वगैरह की हुआ करती है। जो नया कोतवाल था उसका नाम इब्राहिम खान था और उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। बनारस का नया कोतवाल इब्राहिम खान अपने मिजाज से बहुत ज़्यादा अय्याश और बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ इंसान था। एक दिन वो मंदिरों की निगरानी के बहाने दौरे पर निकला और वहाँ पर उसने शकुंतला यानी कि उस पंडित की बेटी को देखा। और जब उसने वहाँ पर उसको देखा तो उसने पंडित के घर पर यह पैगाम भिजवा दिया कि शकुंतला को मेरी दुल्हन बनाया जाए और मैं उससे शादी करूँगा। ये खबर जब पंडित तक पहुँची तो पंडित बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने अपने आसपास के लोगों से मदद चाही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो लोग ये सोचते थे कि मुगल सल्तनत जो कि मुसलमानों की है, इस वजह से यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जबान खोलना किसी भी तरीके से सही और मुनासिब नहीं है। इब्राहिम खान यानी कि उस कोतवाल ने पंडित को 1 महीने की मोहलत दी और उससे कहा कि 1 महीना पूरा होने पर अपनी बेटी की डोली मेरे घर पर लेकर आ जाना, वरना तुम सबके लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। पंडित ये सुनकर और ज्यादा डर गया और फिर देखते देखते 1 महीने की मोहलत भी पूरी होने पर आ गई। अभी 1 महीने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। फिर अचानक से एक रात पंडित की बेटी उठी और उसने वहाँ पर मर्दाना लिबास पहना, यानी कि उसने पगड़ी वगैरह बांधी और घोड़े पर सवार होकर वो वहाँ से निकलने लगी। पंडित और उसकी बीवी ने जब ये माजरा देखा तो उन्होंने बेटी को रोका, लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि अब वो औरंगजेब आलमगीर के सामने जाएगी और सीधा औरंगजेब आलमगीर से ही इंसाफ मांगेगी, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ औरंगजेब आलमगीर ही हैं जो उनको इब्राहिम खान से बचा सकते हैं। और फिर 2 या 3 दिन के सफर के बाद शकुंतला दिल्ली पहुंच जाती है। जब वो दिल्ली में जामा मस्जिद तक पहुंचती है तो जामा मस्जिद में जुमे का वक्त हुआ होता है और औरंगजेब आलमगीर सारे लोगों के साथ मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे होते हैं। शकुंतला वहीं पर मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ जाती है और औरंगजेब आलमगीर के बाहर आने का इंतजार करती है। फिर कुछ देर के बाद औरंगजेब आलमगीर अपने सारे वजीरों और अपनी फौज के साथ जब बाहर आते हैं तो शकुंतला सिपाहियों को धक्का देकर औरंगजेब आलमगीर के पास अचानक से पहुंच जाते हैं। सिपाही अभी मामला समझ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इस मर्दाना लिबास के अंदर कोई लड़का है और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, और किसी ने भी ये नहीं पहचाना कि असल में इस लिबास के अंदर एक लड़की है। औरंगजेब आलमगीर ने जब शकुंतला पर अपनी निगाह डाली तो उन्होंने अपनी निगाह नीची कर ली और फिर अपने वजीर को यह हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे दरबार खास में पेश किया जाए। और उसके बाद औरंगजेब आलमगीर जब खाने वगैरह से फारिग हो गए तो शकुंतला को औरंगजेब आलमगीर के दरबार में पेश किया गया। जब औरंगजेब आलमगीर के दरबार में शकुंतला पहुंचती है तो औरंगजेब आलमगीर उससे कहते हैं कि बेटी, तुम अपने मर्दाना लिबास को उतार कर तुम अपने जिस्म का पर्दा कर लो। और उसके बाद शकुंतला हैरान रह जाती है, क्योंकि उसको इस लिबास में किसी ने नहीं पहचाना था, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने एक ही नजर में उसको पहचान लिया था। और फिर जब वो लिबास चेंज करके आती है तो औरंगजेब आलमगीर कहते हैं, अब तुम अपना मुद्दा बयान करो कि तुम्हारी टेंशन और प्रॉब्लम क्या है। शकुंतला औरंगजेब आलमगीर को सारी बात बताती है और ये भी कहती है कि मोहलत खत्म होने में अब सिर्फ 10 या 5 दिन बाकी रह गए हैं और उसके बाद इब्राहिम खान जबरदस्ती उसको उठाकर अपने घर पर ले जाएगा। औरंगजेब आलमगीर जब शकुंतला का पूरा मुद्दा सुनते हैं तो वो अपनी निगाहें नीची रखते हैं। फिर कुछ देर के बाद अपने सर को उठाकर कहते हैं कि बेटी, तुम जाओ और अपने
शहर के कोतवाल यानी कि इब्राहिम खान से अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। ये बात सुनकर शकुंतला पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसका मानना यह है कि औरंगजेब के अलावा उसको पूरे हिंदुस्तान में इब्राहिम खान से कोई नहीं बचा सकता। औरंगजेब आलमगीर के दरबार से शकुंतला मायूस होकर अपने घर पर वापस आ जाती है और जब पंडित और उनकी बीवी अपनी लड़की को देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि आखिर औरंगजेब आलमगीर ने क्या किया। तो शकुंतला उन्हें पूरा माजरा बता देती है और कहती है कि औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम खान से शादी की तैयारियां करने के लिए कहा है। ये बात सुनकर पंडित और उसकी बीवी भी काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। शकुंतला कहती है कि औरंगजेब आलमगीर ने उसको बेटी कहकर पुकारा है, लिहाजा वो कहीं न कहीं उसकी इज्जत का जरूर पास रखेंगे और उसको मायूस नहीं करेंगे। फिर दोस्तों देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। शकुंतला को दुल्हन बनाकर डोली में बिठाया जाता है और इब्राहिम खान के घर तक ले जाया जाता है। इब्राहिम खान इस खुशी में फकीरों में खैरात और पैसा बांट रहा होता है। इतने में एक फकीर जो कि बहुत ज्यादा मजबूर और लाचार लग रहा था, इब्राहिम खान के सामने आता है और उससे कहता है कि अल्लाह के नाम पर और इस खुशी के मौके के सदक़े में मुझे भी कुछ इनायत किया जाए। इब्राहिम खान घमंड और गुरूर में चूर होकर उस फकीर से कहता है कि जमीन में ये सिक्के पड़े हैं, इन्हीं को उठा ले, तेरा भला हो जाएगा। वो फकीर कहता है कि मैं तो आज आपके हाथ से ही खैरात लूंगा और मैं जमीन में पड़े हुए पैसे नहीं उठाऊंगा। इब्राहिम खान को फकीर की इस बात पर गुस्सा आता है और वो उसको मारने के लिए अपना हाथ आगे करता है। इतने में फकीर अपने ऊपर के कपड़ों को उतार देता है और फिर सब लोग देखते हैं कि वो फकीर नहीं बल्कि असल में औरंगजेब आलमगीर खुद थे, जो कि भिखारी और फकीर का लिबास पहनकर इब्राहिम खान के सामने आ जाते हैं। उनको देखकर इब्राहिम बुरी तरीके से डर जाता है और तरीके के बहाने करने लगता है। औरंगजेब आलमगीर शकुंतला की डोली को उसके घर पर वापस भेज देते हैं और फिर लोगों से कहते हैं कि बनारस के एक बड़े मैदान में सारे लोगों को जमा किया जाए। जब वहां पर सारे लोग जमा हो जाते हैं, फिर कुछ देर के बाद औरंगजेब आलमगीर भी अपने वजीरों और अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाते हैं और वो इब्राहिम खान के लिए हुक्म साजिर करते हैं कि इब्राहिम खान के दोनों पैरों को हाथियों की पूंछ में बांधा जाए और फिर दोनों हाथियों को अलग अलग डायरेक्शन में भगा दिया जाए। और इस सजा को जब अमल में लाया जाता है तो इब्राहिम खान देखते ही देखते दो टुकड़े हो जाता है और उसको मुगल सल्तनत में एक गरीब लड़की पर हाथ डालने की सजा मिल जाती है। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर शकुंतला के घर पर आते हैं और शकुंतला उन्हें पानी और खाना पेश करती है। वहां पर आकर वो कहते हैं कि जिस दिन से शकुंतला मेरे दरबार में गई थी उस दिन से मैंने खाना और पानी नहीं लिया है। फिर वो शकुंतला के घर में ही 2 रकत नमाज अदा करते हैं। उनकी इस अदा से शकुंतला का बाप यानी कि वो पंडित इतना ज्यादा मुतासिर होता है कि वो उस जगह को जहाँ पर औरंगजेब ने नमाज अदा की होती है हमेशा हमेशा के लिए मस्जिद को वक्फ कर देता है। और यूं सदियों से पंडित के घर की वो जगह जहां औरंगजेब ने नमाज अदा की थी आज भी अल्लाह का घर है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इस्लामिक वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।